बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान की बहुत ही स्पेशल चटनी, इमली की चटनी की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैं बहुत ही शानदार मसालों का इस्तेमाल करूँगा। ज़्यादातर लोगों को इस रेसिपी के बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है, लेकिन आज मैं तमाम चीज़ों का हल आपको बताऊंगा ताकि शानदार और मज़ेदार चटनी आप आसानी से अपने घर में बना सकें। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को अपने किचन में। ये ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इनमें सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है। इस पैन में मैं तकरीबन 3 से 4 गिलास के बराबर पानी डालकर इसको नीम गर्म कर लूँगा। इसको नीम गर्म करने की वजह क्या है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के बराबर इमली ली है। इसमें आधा पानी जो नीम गर्म किया हुआ था मैंने ये इमली में डाल लिया है। ये तकरीबन 1.5 से 2 गिलास के बराबर पानी है। इसको आपने विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि इमली जो हमने इसके अंदर पानी के अंदर डाली हुई है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। और आपने इसके बाद हाथों के साथ इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। मसलने के बाद ताकि ये जो पल्प है इमली का इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद सेम पैन में मैं एक स्टैनर लेकर ये जो इमली का पानी और इमली हमने मिक्स करके रखी थी इस स्टैनर में डालकर आपने इसको स्टैंड कर लेना है। जो हमने बचा हुआ गर्म पानी रखा हुआ था उसका इस्तेमाल बाद में करूँगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह इस इमली को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका जो पल्प है वो आपने इस तरह निकाल लेना है स्टैनर के ज़रिए। यहाँ पर स्टैंड करने के बाद जो हमारे पास बची गुठलियाँ थी इनको दोबारा आपने इस तरह बोल में डालकर इसके अंदर जो नीम गर्म हमने पानी मज़ीद रखा हुआ था जो तकरीबन 1 गिलास के बराबर था वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने हाथों के साथ दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करके इन गुठलियों को आपने दोबारा स्टैंड कर लेना है। इस तरह स्टैंड करने के बाद आपने दोबारा स्पैचुलर के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर स्टैंडर के ज़रिए इमली का जो पल्प था वो हमने अच्छे तरीके से स्टैंड कर लिया है इस पैन में। इसके बाद मैं इसमें शानदार से मसालों का इस्तेमाल करूँगा। तो ये 1 चाय की चम्मच के बराबर हमने नमक सबसे पहले इसके अंदर डालना है। इसके बाद इसको स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा ये धड़ा मिर्च कुटी 1 चाय की चम्मच के बराबर डालनी है। और ये ज़ीरा है जिसको आपने हाथों से अच्छे तरीके से मसल कर ये ज़ीरा आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। तो 3 अदद हरी इलायचियाँ ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये जिंजर पाउडर है ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। इससे ये होगा कि ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू भी आएगी। तो इसको खट्टा मीठा करने के लिए मैं इस इमली के अंदर गुड़ का इस्तेमाल करूँगा, चीनी का भी इस्तेमाल करूँगा और गुड़ का भी इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप के बराबर इसके अंदर गुड़ डाल रहा हूँ और 1/4 कप के बराबर मैं इसके अंदर चीनी डाल रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें डालकर यकीन माने इसके अंदर जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सा होगा। तो आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर लेना है और इस चटनी को आपने अच्छे तरीके से पकाना है, यानी ज़्यादा देर तक कुक करना है जब तक ये इमली की खट्टी मीठी चटनी इस तरह गाढ़ी नहीं होना शुरू हो जाती। तो आपने इसको इस तरह बनाना है। और ये देखें माशाल्लाह ये आस्ता आस्ता थिक भी होना शुरू हो चुकी है। और इसकी लुक देखें। आपने इमली जो है वो रेड कलर की इमली का इस्तेमाल करना है। आपने ब्लैक कलर की इमली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। उससे ये होगा कि ये जो आपकी बनाई हुई चटनी है ये ख़राब हो जाएगी। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगा और ये देखें ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो ठंडी होने के बाद इसका कलर इस तरह का आएगा। तो ये तैयार है। इसके बाद मैं इस इमली की खट्टी मीठी चटनी की प्रेजेंटेशन कर लूँगा। यहाँ पर मैं ये इमली की चटनी जो है एक बाउल में डाल रहा हूँ। आप इसको जार में डालकर 2 से 3 हफ्ते के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन।